8वीं CIIE 5 से 10 नवंबर तक शंघाई में मुनक्किद होगी। इस साल की नुमाइश का मजमूई रकबा 4,30,000 मुरब्बा मीटर से जायद है, जिसमें 155 ममालिक, खिते और बैनुल अक़वामी तंजीमें शरीक होंगी। इससे कबल होने वाली 7 नुमाइशों में मजमूई तौर पर 500 अरब अमरीकी डॉलर से जायद के मुआहदे तय पाए। हम 8वीं CIIE में मौजूद हैं। Hello guys, this is Lulu in China. हेलो दोस्तों, मैं लूलू हूँ। मैं चीन के शहर शंघाई में हूँ। यहाँ मैं 8वीं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में आई हूँ। सुना है कि इस साल 4,000 से ज़्यादा कंपनियाँ अपनी नई मसनूआत लेकर आई हैं ताकि चीनी मार्केट में जगह बना सकें। आइए देखते हैं कि इंडस्ट्री और चीनी ख़रीदार किस किस्म की मसनूआत में दिलचस्पी ले रहे हैं। So every year they come. CIIE में शिरकत के बाद से हमारी कंपनी की चीन में ज्वेलरी की फ़रोख्त में सालाना करीब 30% इजाफा हुआ है। चीनी मार्केट में फ़रोख्त का हिस्सा करीब 30% से बढ़कर 60% तक जा पहुंचा है। CIIE को हमेशा जदीद मसनूआत की आलमी नुमाइश का एक अहम प्लेटफॉर्म समझा जाता है। इस साल की CIIE में पाकिस्तानी ज्वेलरी के ताजर चीन में पहली बार खूबसूरत कुदरती पत्थर कुंजाइट मुतारिफ करा के एक शानदार सरप्राइज देंगे। We are now in a position. हमारी कंपनी का खूबसूरत कुदरती पत्थर कुंजाइट, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने तस्लीम किया है, पहली बार चीन में पेश किया जाएगा। ये 3051 कैरेट वज़नी है और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा गैर तराशीदा यानी कुदरती हालत में कीमती मयार का क्रिस्टल है। इस कीमती पत्थर की कुदरती चमक और नायाब जसामत बेशुमार खरीदारों और विजिटर्स को अपनी जानिब खींचती है, जो इसकी खूबसूरती पर हैरान रह जाते हैं। नुमाइश में कश्मीर का स्काई ब्लू स्टोन यानी आसमानी नीला पत्थर, फिरोजी, गिलगित बल्तिस्तान का मुलायम सफेद जेड और पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके का नायाब कीमती पत्थर लाजवरिद पेश किया जाएगा, जो पाकिस्तान के मुनफरिद अर्जियाती हालात में परवान चढ़े कीमती मादनी वसाइल की अक्कासी करेगा। In Western world, हमें ये देखना होता है कि इस पत्थर के इर्द गिर्द क्या चीज़ मुनासिब रहेगी। पहले हम पत्थर का साइज़ देखते हैं, फिर इसी के मुताबिक खाका बनता है और पैमाइश की जाती है। लोग हमारे डिज़ाइंस को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो मुनफरिद हैं। इनमें सकाफ़ती खूबसूरती के साथ जदीद अंदाज की झलक भी शामिल है। हम बुनियादी तौर पर उरूसी ज़ेवरात में महारत रखते हैं। इसके साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए भी कई अक़साम के ज़ेवरात दस्तयाब हैं। इस तरह लोगों के लिए बहुत तनव्वुर मौजूद है और वो मुख्तलिफ़ रंगों और शक्लों को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने वसी प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस काम को पेशा वराना अंदाज में संभालना और मुकम्मल करना बज़ाते खुद एक बड़ी कामयाबी है। ये प्लेटफॉर्म राब्ते का ज़रिया बनता है और सबसे ज़्यादा ममालिक को एक जगह इकट्ठा करता है। इस सहमाही यानी जुलाई ta सितंबर 2025 के तिजारती अदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा हैं, खुसूसन YRD के साथ मजमूई तिजारत के हवाले से। जुलाई ta सितंबर 2024 के मुकाबले में इस साल इसी अरसे में तिजारत में 22.4% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की बरामदात में 21.1% इजाफा हुआ, जबकि चीन की बरामदात में भी 22.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये सहमाही दोनों ममालिक के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हुई है। जुलाई ta सितंबर 2025 की ये कारकर्दगी इंतहाई हौसला अफजा है। हमें पूरा यकीन है कि पिछले साल की मुश्तरका मेहनत के नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। तांबे, कॉटन यार्न की बरामदात में नुमाया इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत जैसे नए बरामदी शोबों का आगाज पाकिस्तान की मुतनव्वे और वैल्यू एडेड पॉलिसियों की कामयाबी की अलामत है। ये तरक्की चीन के लिए पाकिस्तान की कुल बरामदी नमू से कहीं ज्यादा है, जो जाहिर करती है कि YRD पाकिस्तान की बरामदात के लिए चीन में एक अहम और तेजी से बढ़ती हुई मार्केट बन चुका है। And now you are increasing the market. हम उनसे चीन में मुलाकात कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो यहाँ हमारी मसनूआत देखेंगे और यहीं ऑर्डर देंगे।
ہم مصنوعات پاکستان سے چین نہیں بلکہ افریقہ بھیجیں گے۔ اپنی پچھلی پارٹنرشپ کے دوران میں نے یہ بات محسوس کی کہ یہ پلیٹ فارم کاروباری روابط بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے اور کئی کمپنیاں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خریداروں کو دنیا کے مختلف ممالک سے چین میں اس نمائش میں لاتی ہیں۔ اگر کوئی کمپنی بڑے پیمانے پر شرکت کرنا چاہتی ہے تو اسے نجی طور پر حصہ لینا پڑتا ہے۔ اس سال میرے لیے یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان سے نجی سطح پر شرکت کا حجم کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ CIIE اب پاکستانی کمپنیوں کے لیے اس مارکیٹ میں ترقی کا ایک مؤثر پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ موجودہ CIIE میں ہماری ملاقات پاکستان سے آئے ایک درینہ دوست سے ہوئی جس نے اب تک ایک بھی ایونٹ نہیں چھوڑا۔ CIIE میں یہ ان کی مسلسل 8ویں بار شرکت ہے۔ منفرد پاکستانی مصنوعات کی وسیع رینج کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں فعال طور پر چینی مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ ہمارا 8واں سال ہے کہ ہم CIIE میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہر سال ہمیں اچھی آمدن حاصل ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کی دستکاری اور ثقافتی مصنوعات متعارف کراتے ہیں جن میں قیمتی پتھر اونک سے تیار کردہ اشیاء شامل ہیں۔ دستکاری میں ہاتھ سے بنے ریشمی قالین، اون کے قالین، کشمیری اور اون کے دوپٹے، پیتل، تانبے اور لکڑی کی دستکاریاں اور چمڑے سے تیار کردہ ملبوسات شامل ہیں۔ یہ تمام مصنوعات جو گھروں کی سجاوٹ اور روزمرہ استعمال کے لیے ہیں چین کو برآمد کی جاتی ہیں۔ مستقبل میں ہم تجارت اور اقتصادی راہداریوں کو مزید فروغ دے سکتے ہیں، خاص طور پر ای-کامرس کے ذریعے، تاکہ پاکستان سے خام مال اور تیار شدہ مصنوعات کی درآمد کو آسان بنایا جا سکے۔